नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों आज हम चर्चा करने वाले हैं गढ़वाल के प्रमुख मंदिरों के बारे में। दोस्तों जनपदवार में आपको बताने वाला हूं विस्तार से गढ़वाल के सभी प्रमुख मंदिरों के बारे में। डिटेल से दोस्तों हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। और यदि आप उत्तराखंड के प्रमुख मंदिरों के बारे में कंप्लीट नोट्स चाहते हैं या उत्तराखंड की संस्कृति के कंप्लीट ई बुक नोट्स आप लेना चाहते हैं हिंदी अथवा इंग्लिश लैंग्वेज में, तो लिंक दिया गया है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। यहाँ से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ई बुक नोट्स में दोस्तों आपको उत्तराखंड के प्रमुख मंदिर, मेले, उत्सव, प्रमुख नृत्य, लोकगीत, प्रमुख त्योहार, प्रथाएं, परंपराएं, परिधान, आभूषण, चित्रकला और कुमाऊनी और गढ़वाली शब्दावली, लोकोक्तियां और साहित्य कंप्लीट नोट्स आपको देखने को मिलेंगे विस्तार से। तो उत्तराखंड की संस्कृति के एक साथ कंप्लीट नोट्स यदि आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, यहाँ से आप इस ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। रुद्रप्रयाग जनपद के प्रमुख मंदिर। रुद्रप्रयाग के प्रमुख मंदिरों में सबसे पहले हम बात करेंगे केदारनाथ धाम मंदिर के बारे में। केदारनाथ धाम मंदिर ये रुद्रप्रयाग में स्थित है और ये उत्तराखंड में स्थित 4 धामों में से एक है। 4 धाम कौन कौन से उत्तराखंड में? बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। और साथ ही साथ ये पंच केदारों में से एक है। पंच केदार कौन कौन है? पंच केदार एक तो है केदारनाथ, जिसके बारे में आपको बता रहा हूं। दूसरा है मदमहेश्वर, मदमहेश्वर। तीसरा है तुंगनाथ, तुंगनाथ। और चौथा है दोस्तों रुद्रनाथ। और 5वां केदार है कल्पेश्वर, कल्पेश्वर। तो ये 5 केदार स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में। अब इन 5 केदारों में से जो 3 केदार हैं, केदारनाथ, मदमहेश्वर और तुंगनाथ, ये रुद्रप्रयाग में स्थित है। जबकि चौथा और 5वां जो केदार है यानी रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ये चमोली जनपद में स्थित है। तो केदारनाथ पंच केदारों में से एक है। इसकी स्थिति की बात करें तो केदारनाथ धाम मंदिर है मंदाकिनी नदी तट पर स्थित। और महाभारत के वन पर्व में केदारनाथ धाम को कहा गया है भृंगतुंग। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम में। केदारनाथ धाम को महाभारत के वन पर्व में क्या कहा गया है? भृंगतुंग कहा गया है। अब मैं आपको केदारनाथ मंदिर के इतिहास और इसकी वास्तुकला शैली के बारे में बताने वाला हूं। तो इसकी वास्तुकला की बात करें तो यह मंदिर निर्मित है कत्यूरी शैली में। उत्तराखंड में कई मंदिर है दोस्तों जो कि कत्यूरी शैली में निर्मित है। और कत्यूरी शैली की यह विशेषता होती है कि जो मंदिर का शीर्ष होता है, तो शीर्ष में एक चौड़ी पट्टी, या तो ये लकड़ी की होती है या पत्थर की हो सकती है, ये यहाँ पे स्थित होती है शीर्ष पर, और इसके ऊपर कलश होता है। तो मंदिर है ये कत्यूरी शैली से निर्मित। और इसमें नागर शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है, क्योंकि उत्तर भारतीय शैली मुख्यतः नागर शैली है और उत्तर भारत के अधिकांश मंदिर नागर शैली को देखने को मिलते हैं। लेकिन इसमें नागर शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है और मुख्यतः ये कत्यूरी शैली से निर्मित मंदिर है, क्योंकि इसके शीर्ष पर कत्यूरी शैली के मंदिरों की विशेषता ये होती है कि शीर्ष पर चौड़ी स्लेट टाइप की या पत्थर का या लकड़ी की एक पट्टी होती है और इसके ऊपर होता है कलश। मंदिर के पीछे दोस्तों एक बड़ी चट्टान है, इसको भीमशिला कहा जाता है। और जब 2013 में केदारनाथ में आपदा आई थी तो ये पत्थर उस समय यहाँ पे आया था मंदिर के पीछे, और इस बड़ी चट्टान ने इस मंदिर की सुरक्षा की थी उस आपदा से, उस विनाशकारी, उस भयंकर आपदा से। और इस बड़ी चट्टान को क्या कहा जाता है? अब यहाँ पे चट्टान ये मंदिर के जस्ट पीछे, तो इस बड़ी चट्टान को कहा जाता है भीमशिला। और इसने 2013 की आपदा में मंदिर को सुरक्षित रखा था जल के तेज बहाव से। मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में। शंकराचार्य जी इस स्थान पर आए थे और शंकराचार्य जी ने दोस्तों 820 ईस्वी में इस स्थान पर यानी केदारनाथ में समाधि भी ली थी। शंकराचार्य जी के बारे में एक और पॉइंट आपको नोट करना है। 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण किया। आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा का अनावरण पीएम मोदी ने केदारनाथ में कब किया? 5 नवंबर 2021 को। और इस मूर्ति के निर्माता है दोस्तों अरुण योगीराज, अरुण योगीराज, ये नाम आपको नोट करना है। और ये जो मूर्ति है इसकी जो ऊंचाई वो 12 फीट की ऊंची मूर्ति है। अरुण योगीराज द्वारा ये मूर्ति बनाई गई है और इस मूर्ति का अनावरण 5 नवंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ में किया था। आदिगुरु शंकराचार्य जी की प्रतिमा। मंदिर के पृष्ठभाग में शंकराचार्य जी ने समाधि ली थी
कब ली थी? 820 ईस्वी में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। राहुल संकृत्यान कहते हैं दोस्तों कि केदारनाथ मंदिर की जो निर्माण की शताब्दी वो है 12वीं-13वीं, ये 12वीं-13वीं शताब्दी का इस मंदिर को मानते हैं, जबकि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इस मंदिर का जीर्णोद्धार शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में किया था। उसके बाद 18वीं शताब्दी की बात करें तो रानी अहिल्याबाई होलकर ने केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया था। पुनर्निर्माण किसने किया था इस मंदिर का? 18वीं शताब्दी में किया था रानी अहिल्याबाई होलकर ने। मंदिर की धूसर रंग की सीढ़ियां हैं और इन पर दोस्तों पाली और ब्राह्मी लिपि में कुछ शिलालेख मिले हैं। इस प्रकार के प्रश्न इस प्रकार पूछे जाते हैं एग्जाम में कि बताइए केदारनाथ मंदिर के जो धूसर रंग की सीढ़ियों में लेख मिले हैं वो किस लिपि के हैं? तो पाली या ब्राह्मी लिपि के लेख इसमें मिले हुए हैं। और श्री बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मंदिर अधिनियम कब पारित हुआ? 1939 में, 1939 में श्री बद्रीनाथ एवं श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम पारित हुआ। ये महत्वपूर्ण है, ये भी आपको नोट करना है। पूजा और परंपरा की बात करें तो पूजा और परंपरा में यहाँ पे देखने को मिलता है कि केदारनाथ मंदिर में शिव रूपी बैल की पीठ आकृति की यानी इस पिंड की पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि जब पांडव इस क्षेत्र में यानी हिमालय क्षेत्र में हिमालय की ओर जा रहे थे, स्वर्ग की यात्रा के लिए जा रहे थे, तो उत्तराखंड से गुजरे थे और भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, भगवान शिव के दर्शन पाना चाहते थे, लेकिन भगवान शिव उनसे नाराज थे क्योंकि उन्होंने अपने भाइयों की हत्या की थी। तो भगवान शिव उनसे नाराज थे, उनसे मिलना नहीं चाहते। भगवान शिव ने पांडवों से छुपने के लिए नंदी का रूप लिया, लेकिन भीम ने इनको पहचान लिया था और भीम ने इनकी पीठ पकड़ी थी, नंदी की पीठ। तो इसलिए यहाँ पे केदारनाथ धाम मंदिर में भगवान शिव रूपी बैल की पीठ आकृति पिंड की पूजा की जाती है। तो अब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। शीतकाल के दौरान केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और केदारनाथ का जो शीतकालीन आवास है दोस्तों वो है उखी मठ का ओंकारेश्वर मंदिर। तो उखी मठ के ओंकारेश्वर मंदिर में शीतकाल में भगवान केदार की पूजा की जाती है। तो केदारनाथ धाम का शीतकालीन आवास कौन है? ओंकारेश्वर मंदिर, उखी मठ। केदारनाथ मंदिर के पुजारी को रावल कहा जाता है। जो रावल होते हैं ये मैसूर के जंगम ब्राह्मण होते हैं जो कि केदारनाथ धाम मंदिर में पूजा अर्चना करते हैं। तो केदारनाथ धाम के पुजारी जो रावल होते हैं वो कहाँ के हैं? मैसूर के जंगम ब्राह्मण। दोस्तों यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे मधमहेश्वर। मधमहेश्वर दोस्तों ये उत्तराखंड के पंच केदारों में से एक है और ये दूसरा केदार है। पहला केदार केदारनाथ है, दूसरा केदार है मधमहेश्वर। और दोस्तों 5 प्रमुख केदार हैं उत्तराखंड में, पंच केदार, और प्रत्येक केदार में भगवान शिव को ये मंदिर समर्पित है और भगवान शिव की यहाँ पे पूजा की जाती है। भगवान शिव के किसी न किसी भाग की पूजा इन मंदिरों में की जाती है। तो उत्तराखंड के पंच केदारों में से और ये दूसरा केदार है। और साथ में मधमहेश्वर में यहाँ पर भगवान शिव की नाभि की पूजा होती है। मध्य यानी मध्य, तो मध्य भाग यानी जो केंद्र भाग होता है और केंद्र भाग होता है नाभि। तो भगवान शिव की नाभि की पूजा की जाती है मधमहेश्वर में। मधमहेश्वर के ऊपर कुछ 3 से 4 किलोमीटर पर बूढ़ा मधमहेश्वर मंदिर भी है। तो बूढ़ा मधमहेश्वर मंदिर भी कहाँ है? रुद्रप्रयाग जनपद में है, मधमहेश्वर से कुछ ही दूरी पर। और मधमहेश्वर मंदिर का शीतकालीन पूजा स्थल कौन है? उखी मठ। उखी मठ का ओंकारेश्वर मंदिर ही मधमहेश्वर मंदिर का शीतकालीन पूजा स्थल है। नेक्स्ट यहाँ पे तुंगनाथ। तुंगनाथ ये पंच केदारों में से तीसरा केदार है और इस मंदिर में भगवान शिव की भुजाओं की पूजा की जाती है। तुंगनाथ में भगवान शिव के भुजाओं की पूजा की जाती है। तुंगनाथ मंदिर के नजदीक दोस्तों रावणशिला और चंद्रशिला पर्वत भी है। तो रावणशिला और चंद्रशिला पर्वत कहाँ है? तुंगनाथ के निकट में है। और इस मंदिर की विशेषता यह है कि तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है, उत्तराखंड का सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है तो यह है तुंगनाथ मंदिर जो कि रुद्रप्रयाग में है। तुंगनाथ का शीतकालीन पूजा स्थल कौन है? मक्कू मठ है। और ये मंदिर भी कत्यूरी शैली से बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं। तो कत्यूरी शैली से बना है तुंगनाथ मंदिर। नेक्स्ट है त्रियुगी नारायण मंदिर। त्रियुगी नारायण मंदिर रुद्रप्रयाग का एक प्रसिद्ध मंदिर है और ये रुद्रप्रयाग के त्रियुगी गांव में स्थित है, इसलिए इसका नाम है त्रियुगी नारायण मंदिर। और ये मंदिर भगवान विष्णु का प्राचीन तीर्थ स्थल है। भगवान विष्णु का मंदिर है त्रियुगी नारायण मंदिर। यहाँ पर दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था इस मंदिर स्थल पर।
और भगवान विष्णु ने पार्वती जी के भाई की भूमिका निभाई थी। तो यहाँ पर भगवान विष्णु की उपस्थिति में पार्वती व शिव का विवाह संपन्न हुआ था। भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई की भूमिका निभाई थी और पुजारी की भूमिका किसने निभाई थी? ब्रह्मा जी ने। इसलिए यहाँ पर 3 कुंड है, ब्रह्म कुंड जहाँ पे ब्रह्मा जी ने स्नान किया था, विष्णु कुंड जहाँ पे भगवान विष्णु ने स्नान किया था, और रुद्र कुंड जहाँ पे भगवान शिव ने स्नान किया था। तो 3 कुंड यहाँ पे, ब्रह्म कुंड, विष्णु कुंड और रुद्र कुंड। और आज ही मंदिर के सामने अग्नि कुंड में अग्नि निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। अग्नि, यहाँ पे जो ध्वनि है वो यहाँ पे निरंतर प्रज्वलित होती रहती है, ऐसा माना जाता है। और आज कल ये मंदिर दोस्तों विवाह समारोह के लिए काफी प्रसिद्ध हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारे युवा युवतियां विवाह रचाती हैं अपना त्रियोगी नारायण मंदिर में, जो कि रुद्रप्रयाग में स्थित है। तो भगवान शिव और पार्वती का विवाह होता है इस मंदिर में और भगवान विष्णु का प्राचीन तीर्थ स्थल है। ओंकारेश्वर मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर कहाँ है? ये उखी मठ में है। उखी मठ में स्थित है ओंकारेश्वर मंदिर। और इस मंदिर की विशेषता क्या है दोस्तों? तो ये मंदिर है केदारनाथ और मदमहेश्वर धाम का शीतकालीन गति स्थल। यानी केदारनाथ धाम और मदमहेश्वर मंदिर है, इनकी जो शीतकालीन आवास है, शीतकालीन पूजा की जाती है, वो ओंकारेश्वर मंदिर में ही की जाती है। और ये कहाँ है? उखी मठ में है। ये मंदिर दोस्तों धारतुर परकोटा शैली से निर्मित है। ये इस मंदिर की विशेषता है, क्योंकि उत्तराखंड में कुछ ही उदाहरण देखने को मिलते हैं परकोटा शैली से निर्मित मंदिर के। तो ओंकारेश्वर मंदिर कौन सी शैली से निर्मित है? परकोटा शैली से। क्या होती है परकोटा शैली की विशेषता? तो जो परकोटा शैली होती है दोस्तों, इसमें मंदिर के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें होती हैं, जिसे परकोटा कहा जाता है। तो इस मंदिर में क्या है? परकोटा, यानी जो दीवार है चारों ओर, तो इसलिए इस मंदिर को कहा गया है परकोटा शैली का। तो ये आप देखते होंगे, ये चारों ओर इस मंदिर की क्या है? दीवार है। और इस तरह के उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं उत्तराखंड में। तो यह मंदिर धारतुर परकोटा शैली से निर्मित है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध पुरातत्वविद सर ऑर्थन जॉन इवांस ने जुलाई 1892 को इस मंदिर का सर्वेक्षण किया था। तो इस मंदिर का सर्वेक्षण किसने किया था? 1892 में ब्रिटेन के एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद थे सर ऑर्थर जॉन इवांस, और इन्होंने जुलाई 1892 में इस मंदिर का सर्वेक्षण किया था। और सर ऑर्थर जॉन इवांस ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लैंड्स ऑफ गॉड्स एंड आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ हिंदू टेम्पल में इस मंदिर का वर्णन कर रखा है, ओंकारेश्वर मंदिर का। तो ओंकारेश्वर शिव मंदिर कहाँ है? ये उखी मठ में है। उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मंदिर। उत्तरकाशी जनपद के प्रमुख मंदिरों में सबसे पहले हम बात करेंगे विश्वनाथ मंदिर के बारे में। महत्वपूर्ण मंदिर दोस्तों उत्तरकाशी का विश्वनाथ मंदिर, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट। तो विश्वनाथ मंदिर ये भगवान शिव का मंदिर है और ये मंदिर उत्तरकाशी में स्थित है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था दोस्तों 1857 में खनेटी रानी ने। खनेटी रानी कौन थी? ये थी टेरी रियासत के शासक सुदर्शन शाह की पत्नी, सुदर्शन शाह की रानी। तो सुदर्शन शाह की रानी खनेटी रानी ने 1857 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। विश्वनाथ मंदिर के निकट दोस्तों कुछ अन्य मंदिर भी हैं, जैसे कालेश्वर महादेव मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर और गोपेश्वर महादेव मंदिर। तो कालेश्वर महादेव मंदिर, कोटेश्वर महादेव मंदिर और गोपेश्वर महादेव मंदिर, ये कुछ अन्य मंदिर हैं विश्वनाथ मंदिर के निकट। और इस मंदिर में एक विशेष त्रिशूल जो शक्ति स्तंभ है दोस्तों वो स्थित है। उत्तरकाशी विश्वनाथ मंदिर में एक त्रिशूल लेख है जिसको शक्ति स्तंभ कहा जाता है। तो शक्ति स्तंभ स्थित है यहाँ पे विश्वनाथ मंदिर में। और इस शक्ति मंदिर त्रिशूल लेख में जो लेख लिखे गए हैं वो है ब्राह्मी और शंख लिपि। तो ब्राह्मी और शंख लिपि में इस शक्ति स्तंभ के लेख प्राप्त हुए हैं। और जो इसमें लेख लिखे गए हैं दोस्तों, इसमें 2 लेख हैं। पहला लेख ये है कि इस मंदिर का निर्माण, जी विश्वनाथ मंदिर है, इसका निर्माण कराया था, इस मंदिर का निर्माण किसने कराया था? राजा गणेश्वर ने, राजा गणेश्वर ने। और जो दूसरा लेख है वो ये है कि ये जो त्रिशूल लेख है, ये जो शक्ति स्तंभ है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी राजा गणेश्वर के पुत्र श्री गुह ने। तो 2 नाम आपको नोट करने हैं। पहले लेख में जो लिखा है वो लिखा है कि इस मंदिर का निर्माण राजा गणेश्वर ने कराया था। और दूसरे लेख में लिखा है कि विश्वनाथ मंदिर में जो स्थित शक्ति स्तंभ लेख है, त्रिशूल लेख है, इस लेख या इस त्रिशूल स्तंभ की स्थापना की थी श्री गुह ने, जो कि राजा गणेश्वर का पुत्र था। तो श्री गुह कौन था? ये राजा गणेश्वर का पुत्र था। तो श्री गुह ने इस शक्ति स्तंभ की स्थापना की और उसमें 2 लेख लिखवाए।
पहला ये कि निर्माण राज गणेश्वर ने कराया इस मंदिर का, और फिर इस मंदिर में जो ये त्रिशूल लेख है इसकी स्थापना किसने की है? श्री गुह ने, राजा गणेश्वर पुत्र श्री गुह ने इस शक्ति स्तंभ की स्थापना की। ये यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया है। और इस त्रिशूल लेख में कौन सी लिपि में लेख प्राप्त हुए हैं? ब्राह्मी और शंख लिपि में। और ये त्रिशूल अभिलेख दोस्तों 6वीं शताब्दी का माना जाता है, 6वीं शताब्दी ईस्वी का। तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न इस शक्ति स्तंभ त्रिशूल लेख से पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि विश्वनाथ मंदिर में है। नेक्स्ट है गंगोत्री मंदिर। गंगोत्री मंदिर दोस्तों ये उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, और ये उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी में दोस्तों उत्तराखंड के 2 धाम हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। और जो केदारनाथ धाम है वो रुद्रप्रयाग में है, और बद्रीनाथ धाम चमोली में है। तो 4 धामों में से एक है गंगोत्री धाम। गंगोत्री मंदिर का निर्माण दोस्तों गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने करवाया था। जो वर्तमान मंदिर है इसका निर्माण किसने कराया था? गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने। और फिर इस मंदिर का पुनरुद्धार कराया था, जीर्णोद्धार कराया था जयपुर के राजा माधो सिंह ने। दोनों आपको नाम नोट करने हैं। निर्माण कराया था गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने, जब इस क्षेत्र पर गोरखाओं का आधिपत्य हुआ था। और फिर वर्तमान मंदिर है इसका पुनरुद्धार कराया था जयपुर के राजा माधो सिंह ने। मंदिर के निकट दोस्तों भगीरथ शिला है, और भगीरथ शिला पर तपस्या की थी भगीरथ ने। भगीरथ कौन थे? भगीरथ ये भगवान श्री राम के पूर्वज थे। इक्ष्वाकु वंश, अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के पूर्वज थे भगीरथ, राजा भगीरथ। और इन्होंने घोर तपस्या की थी भगवान शिव और ब्रह्मा की। और इन्हीं के कारण जो गंगा है, जो भागीरथी है, वो पृथ्वी पर आई थी स्वर्ग से। तो भागीरथी शिला भी है यहाँ पे। साथ में यहाँ पे ब्रह्मकुंड है, सूर्य कुंड है, और विष्णु कुंड भी स्थित है। शीतकाल में जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, तो शीतकाल में गंगा माता का पूजन होता है मुखबा ग्राम में। तो गंगा माता यानी गंगोत्री धाम का शीतकालीन आवास कौन सा है? तो मुखबा ग्राम है। यमुनोत्री मंदिर। यमुनोत्री मंदिर ये भी दोस्तों उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, यमुनोत्री धाम मंदिर, और ये स्थित है उत्तरकाशी जनपद में। यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था पंवार वंश के राजा प्रताप शाह ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है एग्जाम में। यमुनोत्री मंदिर का जीर्णोद्धार किसने किया था? राजा प्रताप शाह ने, जो कि पंवार वंश के शासक थे, और टिहरी रियासत के पंवार वंश के शासक। पुनर्निर्माण कराया था जयपुर की महारानी गुलेरिया रानी ने 19वीं सदी में। जयपुर की महारानी गुलेरिया रानी ने यमुनोत्री धाम मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। इस मंदिर के निकट एक गर्म कुंड है दोस्तों, सूर्य कुंड। देखो सूर्य कुंड जो एक गर्म कुंड है, ये कहाँ है? यमुनोत्री में है। और ऐसा भी माना जाता है कि इस सूर्य कुंड में अगर तुम चावल को एक पॉलिथीन में डाल के डुबाओगे तो चावल पक्के आते हैं, पक्के तैयार हो जाते हैं। तो इतना यहाँ पे ये गर्म पानी होता है इस कुंड में। तो यमुनोत्री धाम में जो सूर्य कुंड है वो एक गर्म कुंड है। शीतकाल के दौरान जब यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो जाते हैं, तो शीतकाल के दौरान यमुना की मूर्ति को खरसाली गांव में शनिदेव मंदिर, जिसको सोमेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, स्थानांतरित किया जाता है। और यहाँ पर यमुनोत्री की पूजा की जाती है, यमुनोत्री मंदिर धाम। तो यमुनोत्री मंदिर धाम का शीतकालीन आवास कहाँ है? शनिदेव मंदिर, सोमेश्वर मंदिर, खरसाली गांव में। नेक्स्ट यहाँ पे कल्प केदार मंदिर। कल्प केदार मंदिर कहाँ है? ये है धराली गांव में, उत्तरकाशी गंगोत्री राजमार्ग पर धराली गांव में। और यहाँ पर पहले 240 मंदिरों का समूह हुआ करता था, कल्प केदार मंदिर। तो ये भी उत्तरकाशी के धराली में है। मंजियाली का सूर्य मंदिर है उत्तरकाशी के नौगांव क्षेत्र में, मंजियाली गांव में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, उत्तरकाशी में कौन सा सूर्य मंदिर है? तो मंजियाली का सूर्य मंदिर है, जो कि नौगांव के क्षेत्र में मंजियाली गांव में स्थित है। लक्षेश्वर महादेव मंदिर, ये उत्तरकाशी में भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। विमलेश्वर महादेव मंदिर, तो ये उत्तरकाशी के वर्णावत पर्वत पर स्थित है। उत्तरकाशी जो कि वर्णावत पर्वत स्थित है उत्तरकाशी में, तो इस पर स्थित है विमलेश्वर महादेव मंदिर। और ऐसी मान्यता है कि भगवान परशुराम ने यहाँ पर शिव की तपस्या की थी, कठोर तपस्या की थी विमलेश्वर मंदिर में। तो विमलेश्वर मंदिर है वर्णावत पर्वत पर। चमोली जनपद के प्रमुख मंदिर। चमोली जनपद के प्रमुख मंदिरों में सबसे पहले बात करने वाले हैं बद्रीनाथ मंदिर के बारे में, जिसको विशाल बद्री भी कहा जाता है। दोस्तों बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से एक है, और साथ ही भारत के 4 धामों में से एक है। अब देखो भारत के 4 धाम कौन कौन से हैं? भारत के 4 धाम, तो भारत के चारों धामों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भारत की 4 अलग अलग दिशाओं में की। तो इसमें जो उत्तर में धाम है वो है बद्रीनाथ। बद्रीनाथ
और बद्रीनाथ कहाँ है? उत्तराखंड में। उसके बाद जो पूर्व में धाम है, भारत की पूर्व दिशा में जो धाम है वो है जगन्नाथ। जगन्नाथ, और ये कहाँ है? पुरी में, पुरी जगन्नाथ, जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद अगर हम पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में है द्वारिका, द्वारिका धाम, और ये कहाँ है? ये है गुजरात में, गुजरात में। और उसके बाद दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो धाम है वो है रामेश्वरम, रामेश्वरम। और रामेश्वरम कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है, तमिलनाडु। तो भारत के 4 धामों की स्थापना की गई थी आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा। उत्तर में बद्रीनाथ उत्तराखंड में है, पूर्व में जगन्नाथपुरी उड़ीसा में है, पश्चिम में द्वारिका गुजरात में है, और दक्षिण में रामेश्वरम है तमिलनाडु में। तो बद्रीनाथ मंदिर भी भारत के 4 धामों में से एक है। साथ साथ बद्रीनाथ मंदिर उत्तराखंड के 4 धामों में से भी एक है। उत्तराखंड के 4 धाम। तो उत्तराखंड के 4 धाम कौन कौन से दोस्तों? एक तो आपका बद्रीनाथ हो गया, दूसरा है केदारनाथ, तीसरा है गंगोत्री, और चौथा है यमुनोत्री। तो इसमें बद्रीनाथ आपका चमोली में है, केदारनाथ रुद्रप्रयाग में है, और गंगोत्री और यमुनोत्री जो ये 2 धाम है ये आपके उत्तरकाशी जनपद में है। तो बद्रीनाथ मंदिर ये भारत के 4 धामों में से एक है और उत्तराखंड के भी 4 धामों में से एक है। बद्रीनाथ मंदिर कौन सी नदी के तट पर है? तो अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है बद्रीनाथ धाम मंदिर। बद्रीनाथ मंदिर की अगर हम शैली की बात करें दोस्तों तो वैसे तो इसकी जो शैली है शंकुधारी शैली है, लेकिन उसमें मुगल शैली का प्रभाव देखने को मिलता है। तो इसका जो आकार है वो है शंकुधारी शैली का, और हिमालय क्षेत्र की स्थानीय गढ़वाली वास्तुकला का इसमें प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र में स्थित है। तो जो गढ़वाली शैली है और हिमालयी शैली है उसका प्रभाव भी इसकी वास्तुकला में देखने को मिलता है, और ये मुगल शैली से निर्मित है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम में कि बद्रीनाथ मंदिर जो विशाल बद्री है, जो बद्रीनाथ धाम मंदिर है, वो किस शैली में निर्मित है? तो मुगल शैली में निर्मित है, और इसका जो आकार है वो शंकुधारी शैली का है। ऑप्शन में यदि मुगल शैली आता है तो आपको मुगल शैली करना है, या शंकुधारी शैली भी आ सकता है ऑप्शन में। अगर इसके अन्य नामों की बात करें तो पुराणों में बद्रीनाथ को योग सिद्धा, मुक्ति प्रदा यानी मुक्ति को प्रदान करने वाला, बद्रिकाश्रम और विशाल बद्री कहा गया है। तो पुराणों में बद्रीनाथ को क्या कहा गया है? योग सिद्धा, मुक्ति को प्रदान करने वाला मुक्ति प्रदा, बद्रिकाश्रम और विशाल बद्री कहा गया है। बद्रीनाथ मंदिर के निकट में दोस्तों नर और नारायण पर्वत है। तो नर एवं नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है बद्रीनाथ मंदिर। नर यहाँ पे और जो नारायण पर्वत है, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे नर और नारायण ने तपस्या की थी। नर जो कि बाद में महाभारत में अर्जुन थे, और नारायण जो कि श्री कृष्ण थे। तो नर और नारायण ने इन पर्वतों पे तपस्या की थी, और इसी नर और नारायण पर्वतों के मध्य स्थित है दोस्तों बद्रीनाथ धाम मंदिर। तो ये तो मैंने इसका आपको परिचय और वास्तुकला के बारे में बता दिया है। इसकी जो वास्तुकला है शंकुधारी आकार है इसका, और साथ में इसकी जो शैली है वो है मुगल शैली, और साथ में इसकी शैली में गढ़वाली वास्तुकला प्रभाव भी देखने को मिलता है। अगर हम इसके इतिहास और स्थापना की बात करें कि बद्रीनाथ मंदिर की स्थापना किस प्रकार हुई और ये जो 4 धाम बना वो किस प्रकार बना, तो आदिगुरु शंकराचार्य जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भारत के 4 दिशाओं में 4 धामों की स्थापना की थी, और उत्तर में इन्होंने बद्रिकाश्रम में बद्रीनाथ धाम की स्थापना की। तो बद्रीनाथ धाम में जब ये आए थे तो इन्होंने नारद कुंड से बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा को निकाला था और बद्रीनाथ धाम में इसको स्थापित किया। तो बद्रीनाथ मंदिर की जो मुख्य मूर्ति है वो कहाँ से निकाली गई थी? तो बद्रीनाथ धाम के ही निकट है नारद कुंड, और यहाँ से निकाली गई थी बद्रीनाथ मंदिर की मुख्य प्रतिमा, और इसको फिर बद्रीनाथ धाम मंदिर में स्थापित किया गया था। जो मुख्य मूर्ति दोस्तों ये ध्यानावस्था में सिद्धासन में बैठी है, और मुख्य मूर्ति के बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है, और दाईं ओर है कुबेर की मूर्ति। तो जो मुख्य मूर्ति है वो सिद्धासन में बैठी है, बाईं ओर नर नारायण की मूर्ति है, और दाईं ओर है कुबेर की मूर्ति। बद्रीनाथ मंदिर के निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण माना जाता है कि कत्यूरी शासक ललित सूर्यदेव ने कराया था। महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है एग्जाम में। बद्रीनाथ मंदिर का जो निर्माण कराया वो किसने कराया था? ललित सूर्यदेव ने कराया था। और इसका पुनर्निर्माण किसने कराया था? पंवार वंश के राजा अजयपाल ने। निर्माण कत्यूरी वंश शासन में हो गया था इसका। ललित सूर्यदेव ने बद्रीनाथ धाम मंदिर का निर्माण किया। जब इसका पुनर्निर्माण किया गया अजयपाल द्वारा, जो कि पंवार वंश के शासक थे।
बद्रीनाथ मंदिर की अगर हम भाग की बात करें तो तीन भाग है इसमें। गर्भगृह जहाँ पे मुख्य मूर्ति रखी गई है, उसके बाद है मंडप और फिर है सिंहद्वार। तो तीन भाग हैं दोस्तों बद्रीनाथ धाम मंदिर के, गर्भगृह, मंडप और सिंहद्वार। गर्भगृह में भगवान विष्णु की शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, क्योंकि गर्भगृह में जितने भी उत्तर भारतीय मंदिर है दोस्तों, अधिकांश मंदिरों में गर्भगृह में क्या होती है, मुख्य मूर्ति होती है। तो बद्रीनाथ धाम की गर्भगृह में भी भगवान विष्णु की शालिग्राम से निर्मित मुख्य मूर्ति है। और मंडप में क्या होता है, पूजा संबंधित जो कर्मकांड आयोजित किए जाते हैं उसको मंडप बोलते हैं। तो गर्भगृह, मंडप और सिंहद्वार तीन भागों में बांटा गया है बद्रीनाथ धाम मंदिर को। अगर यहाँ पे पूजा, उत्सव और प्रसाद की बात करें तो किस प्रकार यहाँ पे पूजा और उत्सव आयोजित किए जाते हैं। तो बद्रीनाथ मंदिर के जो पुजारी जो वहां पे पूजा करते हैं उन्हें रावल कहा जाता है, जो मुख्य पुजारी होते हैं बद्रीनाथ धाम मंदिर के। और ये रावल उत्तराखंड के नहीं होते हैं, बल्कि रावल होते हैं केरल के नंबूद्रिपाद ब्राह्मण समुदाय से संबंधित। क्योंकि जब आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इसको चार धाम के रूप में स्थापित किया था, तो वहीं से परंपरा चल के आ रही है कि उत्तर भारतीय जो मंदिर हैं, जो उत्तर भारत का मंदिर है, वहां पर जो पुजारी होंगे, जो उत्तर भारत के धाम है बद्रीनाथ धाम, यहाँ पर जो पुजारी होंगे ये केरल के होंगे, यानी दक्षिण भारत के होंगे। तो केरल के नंबूद्रिपाद ब्राह्मण समुदाय से संबंधित होते हैं ये पुजारी, और जिन्हें रावल कहा जाता है। शीतकाल की बात करें, क्योंकि ग्रीष्म काल में तो इसके कपाट खुले रहते हैं, भक्त दर्शन करते हैं, लेकिन शीतकाल में यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो जाती है। अत्यधिक ठंड होने के कारण शीतकाल में बद्रीनाथ मंदिर धाम के कपाट बंद हो जाते हैं। तो उसके पश्चात बद्रीनाथ की जो पूजा होती है वो होती है जोशीमठ स्थित नरसिंह मंदिर में। तो बद्रीनाथ धाम मंदिर का शीतकालीन आवास कौन सा है, तो वह है नरसिंह मंदिर जोशीमठ। बद्रीनाथ मंदिर में एक उत्सव मनाया जाता है, कढ़ाई उत्सव। इंपॉर्टेंट है, कढ़ाई उत्सव कहाँ मनाया जाता है, बद्रीनाथ धाम मंदिर में। और बद्रीनाथ मंदिर में भात यानी चावल का विशेष भोग भगवान विष्णु को लगाया जाता है। भात का यानी चावल का विशेष भोग लगाया जाता है भगवान विष्णु को। बात करते हैं दोस्तों चमोली जनपद के अन्य प्रमुख मंदिरों के बारे में, जिसमें हम चमोली के शिव मंदिरों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चमोली के शिव मंदिरों में सबसे पहले बात करेंगे रुद्रनाथ मंदिर के बारे में, और उसके बाद बात करेंगे कल्पेश्वर मंदिर। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं कि जो ये मंदिर हैं ये भगवान शिव को समर्पित हैं, और भगवान शिव के चार प्रमुख मंदिर हैं जिनको पंच केदार कहा जाता है। पंच केदार, तो पंच केदारों में से तीन केदार तो दोस्तों रुद्रप्रयाग में है, और जो ये दो केदार है रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ये चमोली जनपद में। अब देखो रुद्रप्रयाग में कौन कौन से, एक तो जो केदारनाथ धाम है, केदारनाथ मंदिर जो मुख्य धाम मंदिर है केदारनाथ मंदिर, एक केदार है। दूसरा केदार है मदमहेश्वर, मदमहेश्वर। और तीसरा केदार है तुंगनाथ, तुंगनाथ जो सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। तो तीन जो ये केदार हैं ये है रुद्रप्रयाग में, और उसके बाद चौथा हो जाता है रुद्रनाथ, और पांचवा हो जाता है कल्पेश्वर मंदिर। और ये कहाँ है, ये आपके चमोली जनपद में। तो पंच केदारों के बारे में आपको बता चुका हूं यहाँ पे। अभी मैं आपको चमोली जनपद में जो दो केदार मंदिर हैं, भगवान शिव के दो मंदिर हैं रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, इनके बारे में विस्तार से बताने वाला हूं। तो रुद्रनाथ मंदिर ये भगवान शिव के रौद्र मुख की यहाँ पे पूजा होती है। रुद्र नाम से लग रहा है, रुद्र यानी रौद्र रूप, तो भगवान शिव के रौद्र मुख की यहाँ पे पूजा होती है। और शीतकाल में रुद्रनाथ मंदिर का जो पूजा स्थल है वो है गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर। शीतकाल में इसके भी कपाट बंद हो जाते हैं रुद्रनाथ मंदिर के, और शीतकाल में जो रुद्रनाथ मंदिर की पूजा होती है, भगवान शिव के रुद्रमुख की पूजा होती है, वो होती है गोपेश्वर के गोपीनाथ मंदिर में। तो शीतकाल में रुद्रनाथ मंदिर का जो पूजा स्थल है शीतकालीन, वो है गोपेश्वर का गोपीनाथ मंदिर। उसके बाद है कल्पेश्वर मंदिर। कल्प यानी क्या होते हैं, कल्प का मतलब होता है जटा, जटा। तो कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव के जटाओं की पूजा होती है, और जो कल्पेश्वर मंदिर है यह है चमोली की उर्गम घाटी में। तो चमोली के उर्गम घाटी में दोस्तों ये कल्पेश्वर मंदिर, और कल्पेश्वर मंदिर में भगवान शिव की जटाओं की पूजा होती है। और इस मंदिर के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इस मंदिर के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। पंच केदारों में से केवल एक केदार है दोस्तों कल्पेश्वर मंदिर, जिसके कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं। बाकी चार जो केदार हैं, केदारनाथ धाम, मदमहेश्वर, तुंगनाथ और रुद्रनाथ मंदिर, इन चारों के कपाट शीतकाल में बंद हो जाते हैं और इनकी पूजा होती है उनके शीतकालीन स्थल पे। लेकिन केवल कल्पेश्वर जो धाम मंदिर है, कल्पेश्वर मंदिर है, इस मंदिर के कपाट वर्ष भर खुले रहते हैं, और वर्ष भर इसी उर्गम घाटी में जो स्थित मंदिर है यहीं पर भगवान शिव की जटाओं की पूजा की जाती है।
तो ये चमोली जनपद में जो दो प्रमुख केदार थे, रुद्रनाथ मंदिर और कल्पेश्वर मंदिर, इनके बारे में मैंने आपको विस्तार से बता दिया है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पे हेमकुंड साहिब। ये चमोली का एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जो कि सिखों का आध्यात्मिक स्थल है, सिखों का प्रमुख स्थल है। तो हेमकुंड साहिब ये चमोली जिले में स्थित एक आध्यात्मिक और मनोरम तीर्थ है, और माना जाता है कि यहाँ पर सिखों के जो 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, तो गुरु गोविंद सिंह की तपस्थली रही है हेमकुंड, तो इसलिए इसको हेमकुंड साहिब के नाम से जाना जाता है। सिखों का पवित्र स्थल है दोस्तों हेमकुंड साहिब। इस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह को दुष्ट दमन के रूप में जाना जाता है। दुष्ट दमन के रूप में किसको जाना जाता है? इस स्थान पर गुरु गोविंद सिंह जी को। और इस तपो स्थान की खोज किसने की थी? संत सोहन सिंह और हवलदार मोदन सिंह ने। हवलदार मोदन सिंह और संत सोहन सिंह ने दोस्तों हेमकुंड नामक जो तपो स्थान है इसकी खोज की थी। नेक्स्ट अनुसुईया देवी मंदिर, महत्वपूर्ण मंदिर है दोस्तों अनुसुईया देवी मंदिर। ये भी चमोली में है, और चमोली के गोपेश्वर से लगभग 13 किलोमीटर दूर स्थित है अनुसुईया देवी मंदिर। अनुसुईया देवी मंदिर के ही निकट अत्रि मुनि का आश्रम भी है, और इस मंदिर में प्रतिवर्ष दत्तात्रेय जयंती समारोह मनाया जाता है। कौन सा समारोह यहाँ पे मनाया जाता है अनुसुईया देवी मंदिर में? तो दत्तात्रेय जयंती समारोह अनुसुईया देवी मंदिर में मनाया जाता है, जो कि गोपेश्वर में है। गोपेश्वर से 13 किलोमीटर दूर स्थित है। टिहरी जनपद के प्रमुख मंदिर। टिहरी जनपद के प्रमुख मंदिरों में सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पलेठी का सूर्य मंदिर। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये टिहरी जनपद में स्थित है। टिहरी के देवप्रयाग से लगभग 17 किलोमीटर उत्तर हिंडोला खाल में स्थित है पलेठी का सूर्य मंदिर। मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों मंदिर। पलेठी का सूर्य मंदिर कहाँ है? टिहरी के हिंडोला खाल में। इसकी स्थापना मानी जाती है कि 6वीं 7वीं शताब्दी में, 6वीं और 7वीं शताब्दी के आसपास इस पलेठी के सूर्य मंदिर की स्थापना की गई थी। ये है यहाँ पे पलेठी का सूर्य मंदिर। और इसका निर्माण किसने कराया था? कल्याण वर्मन ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पलेठी के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कल्याण वर्मन ने। इस मंदिर में दोस्तों एक लेख प्राप्त हुआ है, और ये संस्कृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसमें एक तो आपको लेख जरूर नोट करना है कि पलेठी के सूर्य मंदिर में जो लेख प्राप्त हुआ है वो किस भाषा में है? तो संस्कृत भाषा में है। और कौन सी लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में है। साथ इसका निर्माण कराया था कल्याण वर्मन ने, और इस मंदिर की स्थापना 6वीं और 7वीं शताब्दी में हुई थी। साथ में जो ये लेख है दोस्तों, इसमें कुछ अन्य राजाओं के नाम भी हैं। आदिवर्मन, कल्याण वर्मन जिसने इस मंदिर की स्थापना करवाई थी, आदित्यवर्धन, करवर्धन। तो 4 प्रमुख राजाओं के उल्लेख हैं इस मंदिर में, आदिवर्मन, कल्याण वर्मन, आदित्यवर्धन और करवर्धन। और जो पलेठी का सूर्य मंदिर दोस्तों ये कौन सी शैली में है? तो यह है फासना शैली में। फासना शैली में बना हुआ है पलेठी का सूर्य मंदिर। ये इस प्रकार इसमें पिरामिड नुमा आकृति है, ठीक है। तो यह है फासना शैली में। पलेठी का सूर्य मंदिर कौन सी शैली में है? तो फासना शैली में बना हुआ है। बूढ़ा केदार मंदिर। बूढ़ा केदार मंदिर ये टिहरी जनपद का एक प्रमुख मंदिर है। भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है बूढ़ा केदार मंदिर। बूढ़ा केदार मंदिर में दोस्तों बलिराज मेले का आयोजन किया जाता है दीपावली में। मंगसिर की जो दीपावली होती है, तो इस समय बूढ़ा केदार में बलिराज मेले का आयोजन किया जाता है। बूढ़ा केदार मंदिर में 2 नदियों का संगम होता है, बाल गंगा और धर्म गंगा। और जो ये बाल गंगा और धर्म गंगा है, ये किसकी सहायक नदियां हैं? ये भिलंगना की सहायक नदी है। तो भिलंगना की सहायक नदियां बाल गंगा और धर्म गंगा का संगम कहाँ होता है? बूढ़ा केदार मंदिर के निकट में। तो बाल गंगा और धर्म गंगा के संगम तट पर स्थित है बूढ़ा केदार मंदिर। सुरकंडा देवी मंदिर। सुरकंडा देवी मंदिर दोस्तों एक प्रमुख मंदिर है टिहरी जनपद का, और इसकी बात करें तो यह चंबा मसूरी मार्ग पर स्थित है। जो कद्दू खाल क्षेत्र है चंबा मसूरी मार्ग पर, तो कद्दू खाल से 2.5 किलोमीटर ऊपर जो सुरकूट पर्वत है, यहाँ पर स्थित है सुरकंडा देवी मंदिर। तो सुरकंडा देवी मंदिर कौन से पर्वत पे है? सुरकूट पर्वत पर। सुरकूट पर्वत पर स्थित है सुरकंडा देवी मंदिर। यह है दोस्तों सुरकंडा देवी मंदिर। सुरकूट पर्वत ये मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित है, और जो ये मंदिर है सुरकंडा देवी मंदिर, ये माता सती के शक्ति पीठों में से एक है। और यहाँ के जो पुजारी हैं वो स्थानीय लेखवार ब्राह्मण होते हैं। चंद्रबदनी मंदिर ये है चंद्रकूट पर्वत पर। सुरकंडा मंदिर है सुरकूट पर्वत पर, और चंद्रबदनी मंदिर है चंद्रकूट पर्वत पर। यह है चंद्रबदनी मंदिर। इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के केदार खंड में मिलता है, और स्कंद पुराण के केदार खंड में इसे भुवनेश्वरी पीठ भी कहा गया है, और ये भी माता सती के शक्ति पीठों में से एक है।
तो दो प्रमुख शक्तिपीठ हैं टिहरी जनपद में, सुरकंडा देवी मंदिर सुरकूट पर्वत पर है और चंद्रबदनी मंदिर ये चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। ढूंढेश्वर महादेव मंदिर यह कीर्तिनगर में अलकनंदा नदी के तट पर। बालखिलेश्वर मंदिर बालगंगा नदी के तट पर स्थित है। मणिकनाथ मंदिर है भिलंगना घाटी में। और तिलका देवी मंदिर है दोस्तों जौनपुर क्षेत्र की सिलवाड़ पट्टी के बाणासारी गांव में, यहाँ पर है तिलका देवी मंदिर। पौड़ी जनपद के प्रमुख मंदिर। पौड़ी जनपद के मंदिरों में पहले बात करेंगे कमलेश्वर महादेव मंदिर के बारे में। कमलेश्वर मंदिर कहाँ है? यह है श्रीनगर गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर गढ़वाल में प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों कमलेश्वर महादेव मंदिर। और ऐसी मान्यता है कि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध किया था, तो रावण के वध करने के बाद भगवान श्री राम ने प्रायश्चित किया था ब्रह्म हत्या के पाप से, क्योंकि रावण क्या थे? ब्राह्मण थे। और ब्रह्म हत्या पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री राम ने यहाँ पर इस मंदिर में आकर भगवान शिव की आराधना की थी कमलेश्वर महादेव मंदिर में। तो एक प्रसिद्ध मंदिर है दोस्तों श्रीनगर गढ़वाल में। एकेश्वर महादेव मंदिर ये मंदिर है सतपुली से लगभग 20 किलोमीटर दूर, और यहाँ पे शिव के स्वयंभू लिंग स्थापित हैं, भगवान शिव का स्वयंभू लिंग। इस मंदिर को स्थानीय भाषा में इगासार महादेव मंदिर भी कहा जाता है। अब आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। अगर प्रश्न में बनता है इगासार महादेव मंदिर कहाँ है, तो वह है सतपुली में, सतपुली से 20 किलोमीटर दूर। या एकेश्वर महादेव मंदिर, एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है कि एकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है। तो जितने भी मंदिर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ वो सभी महत्वपूर्ण है। कोट महादेव मंदिर जिसको वाल्मीकिश्वर महादेव मंदिर भी कहा जाता है, तो यह है सीतौनसिव पट्टी में, सीतौनसिव पट्टी में, पौड़ी गढ़वाल की सीतौनसिव पट्टी में है कोट महादेव मंदिर यानी वाल्मीकिश्वर महादेव मंदिर। दंगलेश्वर महादेव मंदिर, तो दंगलेश्वर महादेव मंदिर है दोस्तों सतपुली में, सतपुली में नयार नदी के तट पर है दंगलेश्वर महादेव मंदिर। तारकेश्वर महादेव मंदिर यह है लैंसडौन से लगभग 36 किलोमीटर दूर, लैंसडौन से 36 किलोमीटर दूर है तारकेश्वर महादेव मंदिर। बिनसर महादेव मंदिर ये थलीसैंण में है, पौड़ी के थलीसैंण में स्थित है विनसर महादेव मंदिर, पौड़ी के थलीसैंण में। क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर, तो क्योंकालेश्वर महादेव मंदिर ये भी पौड़ी में है। उसके बाद है आदेश्वर महादेव मंदिर, ये भी पौड़ी में है। कालेश्वर महादेव मंदिर ये भी पौड़ी जनपद में स्थित है। और अष्टावक्र महादेव मंदिर ये दोस्तों श्रीनगर से ही कुछ दूरी पर स्थित है अष्टावक्र महादेव मंदिर। देहरादून के प्रमुख मंदिर, तो देहरादून के प्रमुख मंदिरों की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे टपकेश्वर महादेव मंदिर। टपकेश्वर महादेव मंदिर कहाँ है? ये देहरादून में है, देहरादून से लगभग 6 किलोमीटर दूर स्थित है और भगवान शिव का ये मंदिर है। ये मंदिर दोस्तों एक गुफानुमा यानी गुफा में स्थित है। टपकेश्वर महादेव मंदिर ये गुफानुमा है यानी गुफा में स्थित है। और यहाँ पे इस गुफा में जल जो होता है वो बूंद बूंद करके टपकता है, तो इसलिए इस मंदिर को टपकेश्वर महादेव मंदिर कहा जाता है। जल यहाँ पे बूंद बूंद करके टपकता है। और टपकेश्वर मंदिर में शिवरात्रि को टपकेश्वर मेला भी आयोजित किया जाता है। टपकेश्वर महादेव मंदिर का है, ये भी देहरादून का एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। चंद्रबानी मंदिर यह है देहरादून के चंद्रबानी में, देहरादून से लगभग 7-8 किलोमीटर दूरी पर स्थित है चंद्रबानी मंदिर। मान्यता यह है कि इस स्थान पर महर्षि गौतम ने अपनी पुत्री अंजनी व पत्नी के साथ निवास किया था। और इसी चंद्रबानी मंदिर के निकट गौतम कुंड भी है, क्योंकि गौतम कुंड ने यहाँ पे तपस्या की थी। गौतम कुंड की महर्षि गौतम की तप स्थली है ये स्थान, तो इसलिए इस क्षेत्र में गौतम कुंड भी है चंद्रबानी मंदिर के निकट में। सिद्धेश्वर मंदिर ये मंदिर है केदारपुरम में, घंटाघर से लगभग 5 किलोमीटर दूर मोथरोवाला रोड पे। संथला देवी मंदिर एक महत्वपूर्ण मंदिर है देहरादून के पास, जो कि संथाल देवी पहाड़ी पर स्थित है। गुरु राम राय दरबार, गुरु राम राय दरबार ये कहाँ है? ये भी देहरादून में है। गुरु राम राय दरबार की स्थापना की थी दोस्तों सिखों के गुरु राम राय ने, और उन्हीं के नाम से ये गुरु राम राय दरबार इसका नाम पड़ा। सिखों का पवित्र स्थल है। सिखों के गुरु राम राय 1676 में आए थे देहरादून, और वो धामूवाला में बस गए थे। उसके बाद 1699 में गुरु राम राय ने देहरादून के धामूवाला में गुरु राम राय दरबार, जिसको झंडा दरबार के नाम से भी जाना जाता है, इसकी स्थापना की थी। तो जो ये झंडा दरबार है यानी जो गुरु राम राय दरबार है देहरादून में, इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु राम राय ने, सिखों के गुरु राम राय ने 1699 में। और 1707 में गुरु राम राय की पत्नी पंजाब कौर ने इस मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया था। जो दोस्तों सिखों के गुरु राम राय थे
ये गढ़वाल नरेश फतेहपति शाह के समकालीन थे और फतेहपति शाह के समय ये गढ़वाल आए थे। तो फतेहपति शाह ने इनको 3 गांव भेंट किए थे देहरादून में, उनमें से धम्मू वाला भी था और यहाँ पर इन्होंने गुरु राम राय यानी झंडा दरबार की स्थापना की। और ये दरबार किस शैली में है, तो यह है मुगल शैली में निर्मित। ये मुगल शैली में निर्मित ये दरबार है। यहाँ पर प्रतिवर्ष दोस्तों होली के 5वें दिन झंडा मेले का आयोजन भी किया जाता है। तो झंडा मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, देहरादून के गुरु राम राय दरबार में। देहरादून के 4 सिद्धों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देहरादून के 4 सिद्ध कौन कौन से, लक्ष्मण सिद्ध है, कालू सिद्ध है, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। तो जो लक्ष्मण सिद्ध है ये देहरादून से 12 किलोमीटर दूर स्थित है, देहरादून हरिद्वार मार्ग के निकट पर। देहरादून हरिद्वार जो मार्ग है तो इसके निकट देहरादून से लगभग 12 किलोमीटर दूर है हरिद्वार की ओर लक्ष्मण सिद्ध। कालू सिद्ध कहाँ है, ये भानियावाला से 4 किलोमीटर दूर स्थित है। माणक सिद्ध है, ये देहरादून के पश्चिम में है भुट्टी गांव में। और मांडू सिद्ध ये है देहरादून के प्रेम नगर के पास। तो देहरादून के 4 सिद्ध कौन कौन से हैं, लक्ष्मण सिद्ध, कालू सिद्ध, माणक सिद्ध और मांडू सिद्ध। हरिद्वार जनपद के प्रमुख मंदिर। तो हरिद्वार जनपद में प्रमुख मंदिरों की बात करें, भारत माता मंदिर एक प्रसिद्ध मंदिर है हरिद्वार का। इसका निर्माण कराया था स्वामी सत्यमित्रानंद ने। हरिद्वार में भारत माता मंदिर का निर्माण किसने कराया था, स्वामी सत्यमित्रानंद ने। और 1983 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस मंदिर का उद्घाटन किया था। इस मंदिर की ऊंचाई की बात करें 180 फीट है और इसमें कुल 8 मंजिल है दोस्तों। 8 मंजिला ये मंदिर है, 180 फीट इसकी ऊंचाई है। उद्घाटन इसका श्रीमती इंदिरा गांधी ने 1983 में किया था और निर्माण इसका स्वामी सत्यमित्रानंद ने करवाया था। माया देवी मंदिर ये हरिद्वार में स्थित है, प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है और इस स्थान पर माता सती की नाभि और हृदय गिरे थे और इसलिए यहाँ पे शक्तिपीठ स्थापित हुआ था माया देवी मंदिर। तो माया देवी मंदिर कहाँ है, हरिद्वार में है। चंडी देवी मंदिर ये हरिद्वार के नील पर्वत के शिखर पर है और इसका निर्माण 1886 ईस्वी में जम्मू के राजा सुचेत सिंह ने करवाया था चंडी देवी मंदिर का निर्माण। तो चंडी देवी मंदिर कहाँ है, नील पर्वत के शिखर पर स्थित है और इसका निर्माण 1886 में राजा सुचेत जो कि जम्मू कश्मीर के राजा थे इन्होंने कराया। मनसा देवी मंदिर इंपॉर्टेंट मंदिर है दोस्तों, एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। मनसा देवी मंदिर कहाँ है, हरिद्वार में है, बेल्व शिखर पर। और इस मंदिर में मनसा देवी की 5 भुजाओं और 3 मुख वाली मूर्ति है। बिल्केश्वर मंदिर कहाँ है, ये भगवान शिव को समर्पित है और ये हरिद्वार में है बिल्व पर्वत पर। माना जाता है कि यहाँ पे माता पार्वती ने यहीं पर शिव की तपस्या की थी बिल्व पर्वत पर। और इस मंदिर में बेल पत्र चढ़ाने की परंपरा है। नीलेश्वर महादेव मंदिर ये हरिद्वार में नील पर्वत पर स्थित है और दक्ष महादेव मंदिर ये है हरिद्वार के कनखल में। कनखल में है दक्ष प्रजापति मंदिर यानी दक्षेश्वर महादेव मंदिर है। दक्षेश्वर महादेव मंदिर का 1810 में रानी धनकौर ने इसका दोस्तों निर्माण कराया था और 1962 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया था। तो निर्माण इसका किसने कराया, रानी धनकौर ने। ये दक्ष प्रजापति मंदिर यानी दक्षेश्वर महादेव मंदिर ये कनखल में है। दोस्तों यदि आप यूकेपीएससी, यूकेटीपीएससी या उत्तराखंड की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अब आपकी पूरी तैयारी एक ही जगह पर उपलब्ध है, जरधारी क्लासेस ऐप में। यहाँ पर आपको मिलता है फुल वीडियो कोर्सेज, क्लास वाइज नोट्स और टेस्ट सीरीज। एग्जाम पैटर्न के अनुसार आपको यहाँ पर कंटेंट दिया गया है और सरल भाषा में पूरा सिलेबस आपको समझाया गया है। उत्तराखंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरधारी क्लासेस का ऐप आज ही प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए।